हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों के सामने एक बार फिर से मैं आया हूं और सिर्फ इतना पूछने के लिए कि आप अपने परमेश्वर को कितनी गहराई के साथ में जानते हैं। क्योंकि आपको पता है समय बदल रहा है, दुनिया बदल रही है और जितना और बुरा होना था और भी बुरा होता जाएगा। आप जितनी कल्पना नहीं कर सकते उतना ज़्यादा बुरा होता चला जाएगा, क्योंकि ये संसार बदल रहा है, ये दुनिया बदल रही है और परमेश्वर का वचन समझना और कठिन होता चला जाएगा यदि आप पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चलते हैं। क्योंकि झूठे शिक्षक और बहकाने वाले और आपको गलत राह दिखाने वाले बहुत पैदा हुए हैं। यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, हर एक सोशल मीडिया पर आपको एक ना एक गुरु मिलता जाएगा और इतनी भरमार है गुरुओं की, उनमें से सबकी शिक्षा एक जैसी नहीं है और सबका दर्शन अलग है, सबकी अलग अलग अपनी अपनी बात है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि बाइबल को जो पढ़ता है, इस पवित्र वचन को जो पढ़ता है, वो कभी भी गलत राह पर नहीं चल सकता है। ये कभी चेंज नहीं हो सकती, ये कभी नहीं बदल सकती। आपके हाथ में जो बाइबल है ये कभी नहीं बदल सकती। इसके बाद हो सकता है कि अगर कोई पुस्तक बन भी जाए, कोई ऐसा काम कर भी दे जिसमें बाइबल में तोड़ मरोड़ कर भी दे, लेकिन तुम्हारे पास जो आज बाइबल है ये नहीं बदलेगी। इंटरनेट पर जो आप बाइबल को पढ़ते हो सकता है कि उसमें कुछ एडिटिंग करके कुछ भी बदल दिया जाए, लेकिन आपके हाथ में जो फिजिकल बाइबल है ये कभी नहीं बदलने वाली है। इसीलिए इसकी हम इज्जत करते हैं, इसे हम पढ़ते हैं, इसे दिल से सीने से लगा कर रखें। यह वो रास्ता है जो आपको सही रास्ता दिखाएगा, यह वो बाइबल है जो आपको सही रास्ता दिखाएगी। वरना जितनी भी पुस्तकें आप देखोगे उनमें से अधिकतर आपको पाप की ओर लेकर जाती हैं। हालेलुया। जो पुस्तक आप पढ़ते हैं यदि वह मसीह को स्वीकार नहीं करती है या दूसरे प्रकार के मसीह का प्रचार कर रही है जिसे आप इस पुस्तक में नहीं पाते हो, वो श्रापित है। हालेलुया। और जो कोई यीशु मसीह को अपना परमेश्वर और उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण नहीं करता है, वो श्रापित हो जाता है। वो एक श्रापित लाइफ को जीता है। आपने कितने लोगों को परेशान देखा, दुख तकलीफों में देखा, और मेरे पास भी कभी कभी परेशानियां आती हैं, दुख तकलीफ आती हैं। लेकिन मैंने एक बात को जाना है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह किस लिए आया, इस रहस्य को जाना मैंने। और जब मैंने इसको जाना तब मैंने प्रभु से शिकायत करना ये बंद किया कि पिता, तू मुझे दुखों से, तकलीफों से बाहर क्यों नहीं निकालता। क्योंकि बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि यीशु मसीह का आगमन क्यों हुआ। यीशु मसीह का आगमन इसलिए हुआ कि वह तुम्हें पापों से मुक्ति दे, और उसने तुम्हें पापों से मुक्ति दी। जो काम उसको करना था उसने वो किया, पापों से उद्धार। क्योंकि सभी लोग नरक जाएंगे। जो यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते हैं वो उनके लिए नरक का रास्ता साफ है। वचन सामने होते हुए भी, सारे सबूत सामने होते हुए भी कि वह परमेश्वर है, फिर भी अपने हृदय को कठोर करते हैं और विश्वास नहीं करते हैं, उनके लिए रास्ता नरक का साफ है। क्योंकि वह शैतान और उनके दूतों के लिए ही नरक बनाया गया है, और जो उसका साथ देते हैं, शैतान का साथ देते हैं, वो उसके दूत ही हैं, उसके साथी हैं और उसके संग जाएंगे। लेकिन परमेश्वर कभी नहीं चाहते, यीशु कभी नहीं चाहते कि कोई भी नरक जाए, क्योंकि नरक कभी भी इंसानों के लिए नहीं बनाया गया। ध्यान रखना, तुम्हारे लिए नरक नहीं बनाया गया। प्रभु ने सबका उद्धार किया है। कोई भी व्यक्ति नरक नहीं जाएगा जो यीशु मसीह में विश्वास करेगा, परमेश्वर के रास्ते पर चलेगा। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो यीशु मसीह का आगमन हुआ वो इसीलिए हुआ कि वह हमें पापों से मुक्ति दिलाए, वह हमें दुखों से, तकलीफों से, आपके फाइनेंस से, इन सारी चीज़ों से निजात देने के लिए। उसका मेन मकसद नहीं है कि वो इसीलिए आया हो कि आज से तुम्हारी ये तकलीफ़ें, फाइनेंस वगैरह, ये सारी चीज़ों को वो दूर कर देगा, समस्याएं ख़त्म कर देगा, बुढ़ापा ख़त्म कर देगा, बीमारियां ख़त्म कर देगा, ये सब कुछ ख़त्म कर देगा, जड़ से मिटा देगा। उसने क्योर किया, लोगों को चंगा किया, ठीक है, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य था पापों से छुटकारा देना। क्या तुमने इस चीज़ को नोटिस किया?
आपको जिन परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ रहा है, यीशु मसीह उसमें आपको बाहर निकलने का रास्ता दिखा देते हैं और आप उस पर चलकर आप बाहर निकल सकते हैं। वो दिखा देंगे जो रास्ता आपको बंद है, आपको लग रहा है कि सब बंद है, वो एक छोटा सा छेद भी आपको दिखा देंगे कि उससे तुम निकल सकते हो और तुम निकल भी जाओगे और तुम बाहर निकल कर चैन की सांस लेते हो। और हम कहते हैं कि पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने मुझे इस विपत्ति से बचाया, उसने तुम्हें रास्ता दिखाया। क्योंकि उसने क्या कहा, मैं हूँ मार्ग, मैं हूँ सत्य और मैं हूँ जीवन। वह सत्य है, वो तुम्हें बार बार सत्यता की पहचान कराता है। तभी तुम्हें लगता है कि देखो मेरे प्रभु ने मुझे धोखा खाने से बचा लिया। एक बहुत बड़ा धोखा हो जाता, लेकिन प्रभु ने मुझे बचा लिया, क्योंकि मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि उसने सत्य प्रकट कर दिया। जो तुमसे झूठ का जो तुम्हारे पास झूठ लेकर आया था, तुमने सच्चाई से उसको पकड़ लिया, क्योंकि सत्य तुम्हारे पास था, यीशु तुम्हारे पास था, यीशु ही सत्य है। और देखो, मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया कि प्रभु ने मुझे इस बड़े धोखे से बचाया है, क्योंकि वह ईश्वर इसी तरह काम कर रहे हैं। और देखो, उसने मुझे रास्ता दिखाया है कि तुम ये काम करके सफल हो सकते हो। फाइनेंस में भी वह आपको रास्ता दिखाता है, ब्लेस करता है उस पर। हालेलुया। वह उसे ब्लेस करता है, उसे आशीष देता है, वो उसको रास्ता दिखाता है कि तुम कैसे प्रॉस्पर हो सकते हो, सही रास्ता क्या है। गलत रास्ते से तुमको बचाता है और सही रास्ता दिखाता है कि आप अपने फाइनेंस को कैसे ठीक कर सकते हो, वो आपको रास्ता दिखा देता है। और आप कहते हो मेरे प्रभु ने मुझे फाइनेंस से ब्लेस किया है। हालेलुया। और वाकई में मुझे ऐसा कहना भी चाहिए, क्योंकि सब कुछ तो उसी के द्वारा है, उसी के द्वारा आता है। लेकिन एक बात है, आपको मैं बताना चाहता हूं, जब आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हो, प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, जब दूसरा आगमन होगा और नई पृथ्वी और नया सब कुछ होगा, तो वहां पर ना तो कोई दुख होगा, ना कोई बीमारी होगी, ना बुढ़ापा होगा, ना लंगड़े होंगे, ना टुंडे होंगे, ना अंधे, ना बहरे, ना काने, कोई बीमारी नहीं है और सब कुछ अच्छा होगा। ये कब की बात है? सेकंड कमिंग की बात है। लेकिन फर्स्ट कमिंग में पापों से उद्धार, ये फर्स्ट प्रायोरिटी थी। अब यीशु मसीह उनके लिए सच्चा है जिनके लिए पापों से उद्धार ही पहली प्रायोरिटी है। क्या तुम्हारे लिए पापों से उद्धार पहली प्रायोरिटी है, या फिर केवल दुख तकलीफों से बाहर निकलना पहली प्रायोरिटी है? यदि केवल दुख तकलीफों से बाहर निकलना ही प्रायोरिटी है और वो आपकी प्राथमिकता नहीं है पापों से उद्धार, तो आप धोखे में पड़ जाओगे, आप धोखा खाओगे। और यहीं पर से तो शैतान तुमको भड़काने आता है। तुम्हें यीशु ने अब तक रुपए नहीं दिए और तुम परेशान हो, तुम्हें यीशु ने अब तक कोई नौकरी नहीं दी, तुम्हें यीशु ने अब तक कोई स्त्री नहीं दी है जिससे तुम विवाह कर सको, तुम्हें यीशु ने अब तक कोई पुरुष नहीं दिया है जिससे तुम विवाह कर सको। तुम्हारे पास ऐसा कोई साधन नहीं है। देखो, तुम यदि मेरे पास आओगे तो मैं तुमको संसार के हर एक चीजों को दूंगा जो तुम पाना चाहते हो। शैतान वही बातें अपनी करता है और हम लोग भटक भी जाएंगे यदि यीशु का जो उद्देश्य है हमने नहीं पहचाना है। तो यीशु का उद्देश्य है पापों से छुटकारा देना, और वो तुम प्राप्त करो। उसके बाद तुम उससे प्रार्थना करो, लगातार प्रार्थना करो, उसकी स्तुति करो, उसकी वर्शिप करो, क्योंकि उसने तुम्हें पापों से छुटकारा दिया है, इसीलिए उसकी तुम आराधना करो। और जब तुम आराधना करते रहोगे और यीशु के नाम से जो कुछ भी मांगोगे, परमेश्वर तुम्हें आशीष देंगे और तुम्हें रास्ता दिखाते रहेंगे, क्योंकि वह मार्ग, सत्य और जीवन है। और इन तीन चीजों से ही वह तुमको ऐसी आशीष देगा जिसे हम बिल्कुल कह सकते हैं कि यीशु ने मुझे फाइनेंशियली मजबूत किया है, यीशु ने मुझे एक सुंदर पत्नी दी है, यीशु ने मुझे सुंदर पति दिया है, यीशु ने मुझे अच्छा घर दिया है, यीशु ने मुझे चलने के लिए कार दी है, यीशु ने मुझे चलने के लिए बाइक दी है, यीशु ने मुझे वाहन दिया है, यीशु ने मुझे घर दिया है, यीशु ने मुझे सब कुछ दिया है, क्योंकि वह मार्ग, सत्य और जीवन है। वह तुम्हें सब कुछ दे सकता है मार्ग के द्वारा, और तुम सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, जांच सकते हो सत्य के द्वारा, और तुम अपनी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हो जीवन के द्वारा। ये तीन ही हैं जिससे वो तुम्हें आशीष देगा। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। शालोम।